शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी जीव जंतुओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 108 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 दाना दे दीजिए, दया से भाव से। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है और आने जाने वालों व्यक्तियों को भी समझाना है, बहन हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भैया हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि देवों के देव महादेव हजारों साल से गुरु हैं, तो आप सभी देवों के देव महादेव को ही गुरु बना लीजिए। 1 से 8 बार से हमें प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। आइए आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। देवों के देव महादेव की आदि कहानी सुनने पर अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए देवों के देव महादेव की पूरी कहानी सुननी चाहिए। आइए आप सभी बहन भाइयों का सभी का भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं आपको कहानी सुना रही हूँ आज एक रानी और मोरनी की कहानी। एक रानी थी और एक मोरनी थी। तो रानी का जो मकान था तो उस पे मकान पे एक मोरनी चुगने के लिए आती थी। तो रानी रोज नियम से गेहूं चावल बाजरा कुछ न कुछ मोरनी को खिलाती थी और एक छोटी सी कटोरी में पानी भी रखती थी मोरनी के लिए। तो रानी को बहुत प्यार करती थी मोरनी से, इतना प्यार करती थी कि वो सोचती थी कि ये एक मेरी बेटी है, मोरनी नहीं है, ये बेटी है। और मोरनी भी बहुत प्यार करती थी रानी से कि फट से रानी की गोद में आकर के बैठ जाती थी। कभी दाना खाती थी, पानी पीती थी तो गोद से निकलती थी और नहीं तो रानी की गोद में फट से बैठ जाती थी। रानी भी झट से अपनी गोद में उसको मोरनी को ले लेती थी। धीरे धीरे समय बढ़ता रहा और मोरनी भी छोटी सी ते बड़ी होने लगी, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब मोरनी बड़ी हो गई तो क्या करती थी कि रात में और देवों के देव महादेव की कृपा से और वो उनको एक लड़की का रूप मिल जाता था, लड़की का रूप रख लेती थी। और रानी थी तो वो देवों के देव महादेव की परम प्रिय भक्त थी। तो वो अपने गुरुजी से नाम लेकर के और कहती थी ये मेरी बेटी है, गुरुजी मेरी बेटी पे दया कीजिए, हे देवों के देव महादेव मेरी बेटी पे दया कीजिए गुरुजी। इसी तरीके से मोरनी के लिए और रानी दया मांगती थी। तो धीरे धीरे मोरनी बड़ी होती गई। तो जैसे रात में ना और रानी उसका मोरनी का लड़की का रूप रख करके और रानी के सारे काम कर देती थी। तो जब दिन निकलता था तो रानी कहती थी कि मैं तो सो रही हूँ और मेरी मोरनी भी सो रही है और यहाँ पे ये सारा मेरा झाड़ू पोंछा कौन कर दिया, कपड़ा लत्ता कौन कर गया भाई रात में।
तो रानी को यही बस सोचती रहती थी। रानी को कुछ नहीं पता था कि ये रात में मोरनी का रूप रख लेती है। देवों की देव महादेव दया कर देते हैं। इसी तरीके से चलता रहा तो मोरनी खूब ऐसी बड़ी हो गई थी। तो रानी एक दिन राजा से कहने लगी कि राजा साहब, अब मेरी बेटी के लिए घर वर आप खोजिए। मेरी बेटी अब सियानी शादी योग्य है। तो राजा कहने लगे कि रानी, आप क्या पागल हो? और ये मोरनी है, आप इसको बेटी बेटी लड़की लड़की बोलती हो, और ये मोरनी है, मोरनी की कहाँ शादी होती है? तो रानी कहने लगी राजा से कि नहीं राजा, मैं अपनी बेटी की शादी और लड़का के साथ में करूँगी, और मोरनी नहीं है, ये मेरी बेटी है। तो रानी ने राजा से जिद कर लिया। तो राजा परवश हो करके रानी की बात को इनकार न कर सके। तो राजा लड़का देखने के लिए, खोजने के लिए जाने लगे। तो एक राजा का पुत्र राजकुमार मिला, उसी के साथ और शादी कर दी। बारात मतलब शादी तय कर दिया, और बारात भी आने का समय हो गया। तो राजा साहब कहने लगे रानी से कि रानी, आपकी कहने पर मेरी अब बात बिगड़ जाएगी। क्यों कि मैं एक राजा का कुमार, राजा का पुत्र देख करके आया हूँ, और जब राजा अपने पुत्र को मेरे घर लेके आएगा, जब मोरनी को देखेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? मैं राजा को क्या जवाब दूंगा? ये तो तुम्हारी मोरनी है रानी, ये बेटी नहीं है। तो रानी को अपने शंकर भगवान पे पूरा विश्वास था, और उन पे ही संपूर्ण विश्वास करती थी, और कहती थी कि मेरे देवों के देव महादेव कभी भी अपना विश्वास तोड़ते नहीं हैं, अपना विश्वास अटल रखते हैं, अपना विश्वास पक्का रखते हैं। मेरे को संपूर्ण विश्वास है कि मेरी ये मोरनी नहीं है, मेरी बेटी है। तो जिस दिन बारात आई, जैसे हल्दी तेल काजर पानी जैसे शादियों में विवाह विधि होते हैं, इसी तरीके से रानी ने मोरनी का सारा कुछ वही किया। तो बारात आई, लड़का दरवाजे पे आ गया, और जब भामर का नंबर आया तो रानी से राजा ने कहा कि रानी, अब अपनी बेटी को आप ही लाइए, और मैं तो कहीं बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि मैं शर्म से पानी हो जाऊंगा और लज्जित हो जाऊंगा। तो रानी कहने लगी कि देखो, आप मेरे देव महादेव पे विश्वास रखिए, वो मोरनी नहीं है, वो मेरी बेटी है। तो जब भामर का समय आया तो रानी अंदर गई, तो एक बहुत सुंदर सी कन्या, 12 वर्ष की बहुत सुंदर सी कन्या सजी हुई बैठी थी। तो रानी ने जब अपनी बेटी को देखा तो बेटी ने फिर देवों के देव महादेव से दया मांगी, और उनसे प्रार्थना करने लगी, और कहने लगी कि हाँ देवों के देव महादेव, आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी है महादेव, आपने मेरे बात रख दी, मेरी लाज रख दी देवों के देव महादेव। तो जब लड़की बाहर आई तो राजा के लड़का के साथ में भामर पड़ी, शादी हुई, और राजा ने रानी ने अपनी मोरनी बेटी का शादी खूब धूमधाम से, बढ़िया अच्छा धूमधाम से खूब शादी किया, खूब धन दान दहेज पूरा दिया, कोई भी चीज का कमी नहीं छोड़ा। और राजा ने और रानी ने अपनी मोरनी बेटी को अपना पूरा प्यार दिया, और देवों के देव महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, ओम नमः शिवाय। और मेरी वीडियो में
बाद कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और भाई मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए और जो भी बात है कमेंट में लिख दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।